हेलो स्टूडेंट्स, ऑल क्लासेस परिवार में मैं जतन ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं हिंदी और हम पढ़ा रहे हैं आपको छंद। तो बच्चों, अभी तक हमने छंद में बहुत कुछ कवर कर लिया है और आज हमारा ये छंद पर लास्ट वीडियो होगा, ठीक है ना। इसमें हमने सम्मात्रिक और अर्ध सम्मात्रिक छंद हम देख चुके हैं और आज हम कराएंगे आपको विषम मात्रिक, तीसरा टाइप जो था हमारा विषम मात्रिक छंद, ठीक है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, इसी प्रकार से व्यूज बढ़ाते रहिए, ठीक है ना। तो ये विवेक सर का हमारे का नंबर है, इस पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इस पर कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है ये, ठीक है ना। तो बेटा छंद का वीडियो लास्ट होगा, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो तीसरा टाइप है हमारा विषम मात्रिक छंद का, ठीक है। विषम मात्रिक छंद, ठीक है। और इसके बेटा हमको दो टाइप पढ़ने हैं, ठीक है, मैंने बताए थे। एक है आपका कुंडलिया, एक है कुंडलिया, कुंडलिया, और दूसरा है आपका छप्पय, ठीक है। दूसरा है आपका छप्पय, कुंडलिया और छप्पय, ठीक है ना। बेटा कुंडलिया मिलके बना है, मैंने बताया था आपका दोहा से और रोला से, ठीक है ना। दोहा और रोला, दोहा प्लस रोला, ठीक। और छप्पय आपका मिला है, बना है मिल करके रोला प्लस उल्लाला से, रोला प्लस उल्लाला, ठीक है। विषम मात्रिक छंद में हमें दो छंद पढ़ने हैं, कुंडलिया और छप्पय, ठीक है। आप दोहा पढ़ चुके हैं, बताइए, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में अगर दोहा नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस वीडियो आप जा करके देखिए, ठीक है। दोहा उसमें मैंने पढ़ाया है, रोला भी मैंने पढ़ाया है, और इन दोनों के योग से क्या बनेगा बेटा, कुंडलिया बनेगा, ठीक है। और छप्पय, छप्पय में रोला और उल्लाला, ठीक है ना। रोला मैंने आपको पढ़ाया है, उल्लाला भी मैंने आपको पढ़ाया है, और इन दोनों के योग से कौन सा बनेगा बेटा, छप्पय बनेगा। तो आइए हम पहला छंद देखते हैं अब, कुंडलिया, ठीक है ना। तो कुंडलिया को हम देखते हैं, कुंडलिया का एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए। कुंडलिया किससे मिलके बनेगा बेटा, दोहा प्लस रोला, यानी दोहा प्लस रोला, ठीक। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं बेटा, 6 चरण, 6 चरण होंगे, ठीक। और ये इन 6 चरणों में आपके 2 चरण तो दोहा के होंगे, ठीक है ना। 2 चरण, 2 चरण दोहा, ठीक है। और लास्ट के 4 चरण बेटा किसके होंगे, रोला के, 4 चरण रोला के, ठीक है। यानी इन 6 चरणों में 2 चरण दोहा के और 4 चरण रोला के होंगे, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल, उदाहरण, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण है बेटा, घर का जोगी जोगना, घर का जोगी जोगना, घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, बाहर का वक हंस है, 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 हंस घरेलू गिद्ध, हंस घरेलू गिद्ध, हंस घरेलू गिद्ध, ठीक है ना। यानी कि ये जो 2 लाइन हो गई ना आपकी, ये 2 लाइन आपकी किसकी हो गई बेटा, दोहा की होंगी। ये 2 चरण जो होंगे ये किसके हो गए बेटा, दोहा के हो गए, ठीक है ना। इसके बाद में जो स्टार्ट होगा ये रोला स्टार्ट होगा, यानी इसके 4 चरण होंगे, ठीक है ना। उसके बाद में कुंडलिया का एग्जाम्पल कंप्लीट होगा, यानी हंस घरेलू गिद्ध, हंस घरेलू गिद्ध। आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाइए, ठीक है ना। उसे पूछे ना कोई,
उसे पूछे ना कोई, उसे पूछे ना कोई, जो बाहर का होई, जो बाहर का होई, समादर, समादर ब्याता सोई। ठीक है ना, समादर ब्याता सोई। और लास्ट की 2 लाइन भी, चित्त वृत्ति यह दूर, चित्त वृत्ति यह दूर, चित्त वृत्ति यह दूर, कभी न किसी की होगी, कभी न किसी की होगी, चित्त वृत्ति यह दूर कभी न किसी की होगी, बाहर ही धक्के खाएगा, बाहर ही धक्के खाएगा, बाहर ही धक्के खाएगा घर का जोगी, घर का जोगी। ठीक है, तो बेटा ये इसमें जो 4 लाइन है ना, ये किसकी है आपकी, ये है रोला की, ये है रोला की, और बाकी की ये ऊपर वाली जो 2 लाइन है ये किसकी है बेटा, दोहा की है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा कुंडलिया बनता है। ठीक है, इसके बाद में बेटा देखते हैं छप्पर। ठीक, ये आप नोट कर लीजिए, आशा करता हूं आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं छंद, वो सॉरी छप्पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं छप्पर, छप्पर देखते हैं। देखिए बेटा, तो बेटा छप्पे देखते हैं हम। ठीक है ना, इसमें भी 6 चरण होते हैं। मैंने बताया था रोला, रोला प्लस उल्लाला से मिलके बनता है ये। ठीक है, इसमें 6 चरण होते हैं टोटल, 6 चरण, और इसमें से 2 चरण होंगे बेटा, 2 चरण किसके होंगे, रोला के होंगे, 2 चरण किसके होंगे, रोला के होंगे। ठीक है, और बाकी के जो 4 चरण होते हैं वो उल्लाला के होंगे। ठीक है ना, 4 चरण उल्लाला के। ठीक है, 4 चरण होंगे उल्लाला के। तो इसका एग्जाम्पल वही है जो मैंने लास्ट में पहले लिखा चुका हूं, लास्ट वीडियो में। क्या है, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है। ठीक है ना, तो वो किसका था, रोला का था वो। ठीक है ना, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। ठीक है ना, तो वो तो उसकी 2 लाइन क्या रोला की हो जाएंगी। और उल्लाला का ये जो है, जो 4 है ना, 1 मिनट बेटा, इसको थोड़ा गलती हो गया इसमें, ये इसमें 4 चरण होंगे रोला के। ठीक है ना, और 2 होंगे लास्ट के उल्लाला। ठीक, इसमें 1 मिनट, 4 होंगे बेटा ऊपर के। ठीक है ना, 4 चरण कौन से होंगे, रोला के। ठीक है, और 2 चरण होंगे उल्लाला के। ठीक है, तो नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, वो पूरी 4 लाइन किसकी हो जाएंगी, इसमें रोला की हो जाएंगी। और लास्ट की जो 2 लाइन होंगी ना, वो हो जाएंगी उल्लाला की। ठीक है ना, करते अभिषेक पयोध हैं, मैं लिखवा चुका हूं पीछे, करते अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्त सर्वेश की। ठीक है ना, तो इसमें 2 तो उल्लाला की हो जाएंगी, 4 ऊपर वाली रोला की हो जाएंगी, और इस प्रकार से छप्पे का निर्माण होता है। ठीक है ना, तो आप वहां से नोट कर सकते हैं उस एग्जाम्पल को। तो ये हमारा विषम मात्रिक छंद कंप्लीट हो गया है। एक हमारा होता है मुक्तक छंद। ठीक है ना, उसको भी देख लेते हैं, मुक्तक छंद। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा, और एग्जाम्पल आप प्रीवियस वीडियो से नोट कर सकते हैं, मैंने बता दिया आपको, देखना। और मात्राएं आपको गिनना आ ही गया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मुक्तक छंद, मुक्तक छंद, देखना इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको, गति, लय, मात्रा
इन सब का कोई नियम नहीं होता है, ठीक है ना, एकदम मुक्त रूप से चलता है। और इसको कई जो विद्वान है वो केंचुआ छंद भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। केंचुआ क्यों बोलते हैं मैं अभी इसको बताऊंगा एग्जाम्पल लिख के, ठीक है ना। यानी कि वर्ण, मात्रा, गति, लय, प्रवाह आदि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता, निश्चित क्रम नहीं होता, ठीक है ना। तो इसमें और ना ही जो है वर्ण, मात्रा, गति, लय, प्रवाह आदि का इन सब का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है, ठीक है ना। सिर्फ क्या होता है, लय एवं तुकबंदी होती है बस, ठीक है, तुकबंदी होती है। क्या होती है, लय और तुकबंदी, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होता, ठीक है। और इस छंद का सबसे अधिक प्रयोग किया बेटा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। ये क्वेश्चन आता है बार बार, यानी इस छंद के सम्राट, इस छंद के सम्राट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ठीक है। इस छंद के सम्राट सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को इस छंद का सम्राट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको याद कर लेना, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं मुक्तक छंद का, देखो। वह आता दो टूक कलेजे के करता, दो टूक कलेजे के करता। ये पढ़ी होगी आपने पोएम, ठीक है ना। वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता, ठीक है। पथ पर आता पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक। चल रहा लकुटिया टेक, चल रहा लकुटिया टेक, चल रहा लकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, मुट्ठी भर दाने को, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, भूख मिटाने को, भूख मिटाने को, ठीक है। दो टूक कलेजे के करता, दो टूक कलेजे के करता, दो टूक कलेजे के करता। तो इस प्रकार से इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखना, यहां पर कितनी बड़ी लाइन है, और यहां देखिए, और फिर इधर देखिए, और फिर इधर देखिए, ठीक है ना। तो कोई बिल्कुल सिर्फ क्या है, लय और तुकबंदी है, ठीक है ना। आता आता, पछताता, ठीक है ना। लय और तुकबंदी है, ना ही मात्राओं का क्रम है, ना ही वर्णों का, और ना ही कोई लय है, ना कोई प्रवाह है, ठीक है ना। दूसरी चीज मैंने एक बात बताई थी, केंचुआ छंद इसको क्यों बोला जाता है। देखना, ये केंचुए की तरह चलता है, इस प्रकार से देखना, कहीं तो बहुत ज्यादा तन जाता है और कहीं सिकुड़ जाता है, ठीक है ना। ये देखिए, इस तरीके से चलता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं,
केचुआ छंद भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो इसके साथ ही बेटा हमारे छंद सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। इसके बाद में हम कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे हिंदी में। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप इस विवेक सर के नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।